बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास है हमारी क्लास फाइनल प्लेटेज है। तो इसको प्लेटेज जो आप भी बोलते हैं, प्लेटी का मतलब जो है वो टेप लाइक या फ्लैट उसको आप कह सकते हैं। इनकी आपको 34,000 के करीब फिशेज मिलती हैं और साइज आपको इनका 1 मिलीमीटर से लेके 25 मीटर तक ये जा सकता है। जो इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स हैं उनका जो साइज है वो 25 मीटर तक जा सकता है। जैसे उसका नाम आगे बताया गया हुआ है, टाइनिया रिकस रेजिनेटस। यहाँ पे आपको इनकी मेसोडर्म मिलेगी लूज शीट ऑफ सेल्स के तौर पे, ठीक है, जिसको हम पेरेंकाइमल बोलते हैं, जिसको हम मेसेंकाइम भी बोलते हैं, ठीक है। इज अ लूज मैस ऑफ सेल्स, ठीक है। और ये फिल कर देती है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान जो भी स्पेस है उसको ये फिल कर देगी। आपको ये पहला फाइलम मिलता है जिसके अंदर आप ऑर्गन सिस्टम लेवल की ऑर्गेनाइजेशन मिलती है, जो कि एक एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट है इन एनिमल किंगडम, ठीक है। इसकी 4 क्लासेस हैं जी। एक है टर्बेलेरिया, ये मोस्टली फ्री लिविंग्स है। और इसके अलावा मोनोजीनिया है और प्रीमाटोडा है। प्रीमाटोड्स जो हैं वो सारे के सारे गट के पैरासाइट्स हैं। इसके अलावा आपके इसके कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपके सामने अभी आ जाते हैं। फ्लैट बॉडी है डोर्सो वेंट्रली, ठीक है, यानी कि डोर्सल और वेंट्रल साइड से ये कंप्रेस होती है, ठीक है, और चिपटे होते हैं। इसी वजह से ट्रिपल प्लास्टिक है, 3 बॉडी लेयर्स मिलेंगी इनके अंदर आपको। और एसिलोमेट है, यानी कि मेसोडर्म के अंदर कोई आपको कैविटी इनके अंदर नहीं मिलती, ठीक है, इसलिए ये एसिलोमेट्स हैं, ठीक है। और बायलेटरल सिमेट्रिकल हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल का क्या मतलब है कि बॉडी को सिर्फ 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है, एंटीरियर पोस्टीरियर एक इमेजिनरी लाइन के जरिए से। और अनसेगमेंटेड वर्म्स हैं ये। अनसेगमेंटेड वर्म्स आप देखते हैं कि अर्थवर्म है उसके अंदर आपको सेगमेंट्स मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर आपको कोई सेगमेंट्स नहीं मिलते। पूरी की पूरी बॉडी एक ही पार्ट बनाती है, ठीक है, और आगे वो फर्दर किसी पार्ट के अंदर डिवाइडेड नहीं होती, इसलिए हम उसको अनसेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं, ठीक है। हाँ, सेस्ट्रोइडिया जो है उसके अंदर आपको स्ट्रोबिलेटेड उनकी बॉडी होती है। स्ट्रोबिला क्या होता है? स्ट्रोबिला हम पीछे पढ़ के आए हैं साइफोजोआ के अंदर, क्लास साइफोजोआ के अंदर पढ़ के आए हैं कि वहां पे क्या हो रहा होता है कि पोलिप स्टेज होती है वो सेगमेंट्स की फॉर्म के अंदर अरेंज होती है और ऊपर वाले सेगमेंट से निकलते हैं मिनिएचर इफायरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी क्या है कि इसकी बॉडी भी क्या होती है, स्ट्रोबिला मिलते हैं और इनसे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस्ड इंडिविजुअल बनते हैं, इसलिए इसको हम स्ट्रोबिलेटेड बॉडी बोलते हैं इसकी, ठीक है। ये सेगमेंट नहीं है लेकिन एसेक्सुअल इंडिविजुअल्स हैं जो यहाँ से बनते हैं। आपको जो इनकी गट है कंप्लीट गट नहीं मिलती और जो पैरासिटिक हैं उनके अंदर तो आपको गट मिलेगी ही नहीं। इनके अंदर आपको सेफलाइजेशन भी मिलती है। सेफलाइजेशन से मुराद है डेवलपमेंट ऑफ एंटीरियर पोर्शन विद रिस्पेक्ट टू सेंसरी ऑर्गन्स, ठीक है, उसको हम सेफलाइजेशन बोलते हैं। तो चूंकि एंटीरियर पोर्शन ने एनवायरनमेंट को पहले एनकाउंटर करना होता है, इसलिए एंटीरियर पोर्शन शुड बी डेवलप इन अ सेंसरी सेंस, ठीक है, तो उनको ज्यादा डेवलप होना चाहिए, इसलिए आपको सेफलाइजेशन इसके अंदर मिल जाती है, ठीक है। इसी तरह आपको इनका जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं या उसमें रेगुलेटरी स्ट्रक्चर्स हैं वो प्रोटोनेफ्रीडिया मिलते हैं। मोनोइशियस हैं और मोनोइशियस का मतलब यही है कि मेल और फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो एक ही इंडिविजुअल्स के ऊपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम जो है उनका आपको एंटीरियर स्ट्रक्चर्स जो हैं वहां पे एंटीरियर पोर्शन में आपको गैंग्लिया मिलते हैं, ठीक है। उसके अंदर से लॉन्गिट्यूडनल यानी कि बॉडी की लेंथ के अलोंग आपको मिलेंगे कुछ नर्व्स जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स बोलते हैं और वो कनेक्टेड भी होंगी आपस में एक दूसरे के साथ। ये इसकी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। और हम आगे चलते हैं, इसको शुरू करते हैं क्लास टर्बुलेरिया। टर्बुलेरिया की तकरीबन कोई 3000 के करीब स्पीशीज को डिफाइन किया जा चुका हुआ, ठीक है। और प्रीडेशियस हैं और फ्री लिविंग हैं, यानी कि इनको पैरासाइटिज्म की जरूरत नहीं पड़ती। और इनकी बॉडी जो आपको मिलेगी 1 सेंटीमीटर लंबी मिलेगी और ये तकरीबन 2 फुट तक लंबे हो सकते हैं, जैसे कि
60 सेंटीमीटर इन लेंथ बताया हुआ है, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर और ये यहाँ पे 60 सेंटीमीटर इन लेंथ बताया हुआ है। और आपको मुख्तलिफ शेड्स में मिलेंगे, ब्लैक, ब्राउन, ग्रे शेड्स के अंदर आपको मिलते हैं। बॉडी वाल अगर आप इसकी देखें तो बॉडी वाल इसकी इस तरह की आपको बॉडी वाल मिलती है, ठीक है। इसकी एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस जो है वो ग्लाइकोकैलिक्स बनाती है, सीलिया भी बनाती है, और नीचे वाली जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई है, वो मेसोडर्मली ड्राइव टिश्यू से एपिडर्मिस को सेपरेट कर देती है। मसल्स इसके डोर्सो वेंट्रली आपको मिलेंगे, यानी कि डोर्सल साइड से मसल ओरिजिनेट हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ से देखें, और वेंट्रल साइड की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम डोर्सो वेंट्रली मसल्स बोलेंगे। कुछ मसल्स जो हैं वो ऑब्लिक भी होते हैं, यानी कि वो डोर्सल साइड से निकलेंगे और लेटरल साइड को साथ जाके कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उन मसल्स को हम बोलते हैं ऑब्लिक मसल्स। इनके अंदर आपको इनर मोस्ट लेयर जो है वो मिलती है गैस्ट्रोडर्मिस की, यानी कि वो गट बनाने वाली है, और इसी की लेयर से एंजाइम्स निकलेंगे जो कि अपने प्रे को या फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। अच्छा, आपको इनकी जो वेंट्रल सरफेस इनकी बॉडी वाल की मिलती है, वहां पे इनके रैबिडाइट्स होते हैं। रैबिडाइट्स रॉड लाइक स्ट्रक्चर हैं जो कि म्यूकस सिक्रीट करेंगे, ठीक है। यानी कि इनकी नीचे वाली बेस वाली जो मेम्ब्रेन है या एपिडर्मिस है, वहां से रैबिडाइट्स हैं और ये म्यूकस सिक्रीट करेंगे ताकि इनको क्रॉल करने में या उस सरफेस के ऊपर मूव करने में थोड़ी सी आसानी हो, ठीक है। इसी तरह से आपको इनके अंदर एडहेसिव ग्लैंड्स भी मिलते हैं और साथ में रिलीजर ग्लैंड भी मिलते हैं। ये हैं जी एडहेसिव ग्लैंड्स। एडहेसिव ग्लैंड्स और रिलीजर ग्लैंड, इसको बिस्किट ग्लैंड्स भी बोलते हैं एडहेसिव ग्लैंड्स को। ये दोनों ग्लैंड्स आपस में ये पेयर ऑफ ग्लैंड्स की शक्ल में होते हैं। यहाँ पे जब अटैच करना है तो एडहेसिव ग्लैंड्स के अंदर से सिक्रीशन निकलेगी, और जब निकलना है उस अटैचमेंट से तो रिलीजिंग ग्लैंड के अंदर से सिक्रीशन निकलेगी जो कि पहले वाली सिक्रीशन को डिसॉल्व कर देगी और ऑर्गेनिज्म जो है वहां पे मूव करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये दोनों ग्लैंड्स का अलग-अलग फंक्शन है। लोकोमोशन अगर आप इनकी देखें तो बायलैटरल सिमेट्री जो है ये बड़ी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए इवॉल्व, इनका जो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल होता है बायलैटरल सिमेट्री वालों का। ये बॉटम डिवेलर्स हैं। बॉटम के अंदर क्योंकि ये टर्बिडिटी करते हैं इसलिए इस पूरे फाइलम का नाम ही टर्बुलेरिया पड़ गया हुआ है। ये आपको सीलरी मूवमेंट के जरिए से मूव करते हुए नजर आएंगे और मसल अनड्यूरेशंस के जरिए से भी मूव करते हुए नजर आएंगे, दोनों तरीकों से। अच्छा, अब एपिडर्मिस के नीचे इनके आपको मिलती है एक लेयर मसल्स की, जो इनकी 2 मसल लेयर है, एक बाहर वाली है और एक अंदर वाली है। बाहर वाली सर्कुलर मसल्स की लेयर है और अंदर वाली जो है वो लंबाई के रुख मसल्स की लेयर है, जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों मसल्स एक पैटर्न के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और ये ऑर्गेनिज्म अनड्यूरेशंस के जरिए से वेव की शक्ल में आगे की तरफ मूव करेगा। जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल है एनवायरनमेंट के साथ, यानी कि गैसेस हैं या हाँ जी गैसेस हैं या फिर कोई वेस्ट मटेरियल दूसरे आ जाते हैं, उनको इसने एनवायरनमेंट से कैप्चर करना है या एनवायरनमेंट के अंदर रिलीज करना है, तो डिफ्यूजन के जरिए से सिंपली मूवमेंट हो जाएगी। यहाँ पे डाइजेशन और न्यूट्रिशन को देखिए, इनकी 4 तरह के डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाए गए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, ए, बी और सी, डी। आप यहाँ पे देखें, ए जो है वो सिंपल है, अनब्रांच्ड है, ठीक है, और बी को देखें तो ये लोब्ड है, बड़ा सा लोब बना हुआ है स्ट्रक्चर एक साइड पे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं, मुंह जो है वो अंटीरियर साइड पे है और बड़ा सा लोब जो है वो आगे बना हुआ है। इसी तरह आप सी और डी को देखें, सी जो है वो इसकी 2 ब्रांचेस आपको प्लेनेरिया के अंदर ही मिलता है। तो ये इसकी अंटीरियर साइड पे एक मेन ब्रांच है और आगे फिर मिडल में करके ये 2 ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो जाता है, लेटरल ब्रांचेस बना देता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और हर ब्रांचेस आगे फर्दर सीकी के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, ठीक है। तो इंडिविजुअल सेल तक रसाई हो जाती है इस तरह से डाइजेस्टिव सिस्टम की, ठीक है, जहाँ पे इन्होंने न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करके वहां पे पहुंचाना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखें पॉलीक्लेडिडा, ये ऑर्डर है इसका,
और यहाँ पे इनके अंदर आपको पूरे का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ब्रांच है, ठीक है, यानी कि अलोंग द लेंथ ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ब्रांचेस उसके अंदर से निकलती हुई नजर आ सकती हैं, ठीक है। तो ये आपको 4 तरह का इनके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम मिलता है। ये कार्निवोरस भी हैं और लाइव इनवर्टिब्रेट्स को भी खाते हैं और स्कैवेंज भी करते हैं, ठीक है, डेटा ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर भी ये फीड करते हुए नजर आएंगे आपको। और ये अटैच मिलेंगे आपको रॉक्स के साथ, जहां से इन्होंने फूड वगैरह अपना स्क्रैप करना होता है। और इनकी जो डायरेक्शन है वो पार्शली एक्स्ट्रा सेलुलर है, यानी कि जब सेल्स तक फूड काफी डाइजेस्टेड फॉर्म में पहुंच जाता है तो वहां पे सेल उस वो आगे फर्दर पार्शली डाइजेस्ट करेंगे, डाइजेस्टेड फूड इंट्रा को सेलुलर डाइजेशन होगी वहाँ पे। एब्जॉर्ब करके एंडोसाइटोसिस के जरिए से या फैगोसाइटोसिस के जरिए से एब्जॉर्ब करने के बाद उसको अब इनके पास फेरेंजियल ग्लैंड्स मौजूद हैं जो कि जिनके अंदर सीलिया मौजूद होंगे और फूड को डाइजेस्ट करने इंजेस्ट करने के बाद सीलिया उनको प्रोपेल करके उनकी गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के अंदर ले जाएंगे। क्योंकि इनकी जो डाइजेस्टिव कैविटी है उसकी एक ओपनिंग होती है, 2 ओपनिंग नहीं होती, ठीक है, यानी कि सिर्फ माउथ है इनका, इसलिए इनके अंदर डाइजेस्टिव कैविटी जो है उसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी ही बोलेंगे। अच्छा, एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और गैसेस एंड डिफ्यूजन के थ्रू जो कुछ भी होना है वो होना है। इसी तरह जो अमोनिया है वो भी डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी वॉल के अंदर से डिफ्यूजन के थ्रू ही यहाँ से बाहर निकलेंगी। प्रोटोनेफ्रिदिया इनके स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम बोलते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के तौर पे, ठीक है। और ये ऐसा नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स हैं जिनके अंदर आपको इंटरनल ओपनिंग्स नहीं मिलती बल्कि फेनेस्ट्रेशंस मिलेंगी या स्लिट्स मिलेंगी या स्मॉल ओपनिंग्स मिलेंगी, ठीक है, जिनके जरिए से जो एक्सक्रीटरी फ्लूइड है उसको इसके अंदर दाखिल किया जाएगा और इसको रिलीज कर दिया जाएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए आप, ठीक है। तो ये एक आपको ये रेड कलर का जो ये सारा आपको नजर आ रहा है, दिस इज पूरा एक सिस्टम है प्रोटोनेफ्रिदिया का। और अगर हम एक को लेते हैं तो एक ये है आपके सामने, ठीक है। इसको हम देखें तो ये एक फ्लेम सेल है। फ्लेम सेल के अंदर आपको ये फेनेस्ट्रेशंस मिलती हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे हैं? ये इंटरसेलुलर फ्लूइड को एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, और ये यहाँ से अंदर आ जाएगा ये फ्लूइड जो भी होगा, और इस तरह से इस डायरेक्शन के अंदर से ये अंदर आ जाएगा फेनेस्ट्रेशन से, सुराखों से, और फिर ये ट्यूब ल्यूमन में आ गया और फिर नेफ्रिदियोपोर यानी कि वो वाला पोर जिसके जरिए से फ्लूइड को बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। चूंकि ये एक्वाटिक है इसलिए इसकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होगी। याद रखिएगा कि जो पानी में रहने वाले जानदार हैं उनकी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो अमोनिया है, बिकॉज इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर। 1 ग्राम ऑफ अमोनिया रियली नीड्स अबाउट 500 ml ऑफ वाटर, ठीक है, टू डिटॉक्सिफाई, ठीक है, यानी कि अगर आपने इसके नुकसान से बच के रहना है तो अच्छा खासा पानी चाहिए जानदारों को। इसी तरह से जैसे ही ये आप जानदारों को मूव देखते हैं जो कि लैंड के ऊपर रह रहे हैं, टेरेस्ट्रियल हैं, ठीक है, और वहां पे उनको पानी बचाना है तो वहां पे ऐसी प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी जो कि पानी कम इस्तेमाल करती है, जैसे कि यूरिया और यूरिक एसिड, ठीक है। इसलिए आपको जो पानी वाले जानदार मिलेंगे उनके अंदर मोस्ट ऑफ देम वो रिलीज करते हैं अमोनिया, और जो लैंड वाले हैं वो यूरिया और यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, प्रोटोनेफ्रिदिया का स्ट्रक्चर हो गया हमारा। हाँ जी, इसको हम फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। फ्लेम सेल्स आपको पता है क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ फ्लिकरिंग मूवमेंट ऑफ सीलिया, ठीक है, इट लुक्स लाइक अ बर्निंग फ्लेम। अच्छा, तो बाहर वाली जो ओपनिंग है उसको हम नेफ्रिदियोपोर बोलते हैं। नर्वस सिस्टम अगर आप इसका देखें तो नर्वस सिस्टम की भी आपको इसके अंदर टाइप्स मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि ये आ गया,
ठीक है। अब पोलीक्लैडिडा के अंदर आपको क्या मिला जी, वहां पे सेरेब्रल गैंग्लिया हैं, ठीक है। यानी कि गैंग्लिया क्या होता है, गैंग्लिया होता है जी बहुत सारी जो सेल बॉडी हैं उनको जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो एक गैंग्लिया बन जाता है। ये अब क्या हो गया, ये गैंग्लिया हैं और इनके अंदर से ये ब्रांचेस निकली हुई हैं, ठीक है। ये नर्व्स हैं, ये लिटरल नर्व्स हैं, उनके अंदर से ये आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, ये पोलीक्लैडिडा का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ट्राईक्लैडिडा के अंदर आप देखें तो आपको एंटीरियर साइड पे कंसंट्रेशन ऑफ सेल बॉडीज मिलती हैं जो कि सेरेब्रल गैंग्लिया बना रहे हैं, और उनके अंदर से आपको लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स मिलती हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स आपस में कनेक्टेड होती हैं बाय मींस ऑफ लेटरल नर्व्स। इन लेटरल नर्व्स को बोलते हैं कमिशर्स, ठीक है। और हर जो कमिशर है या जो लिटरल ब्रांचेस हैं वो आगे ऑरिकल के अंदर जाती हैं, और ऑरिकल एंड होते हैं किसी न किसी सेंसरी ऑर्गन के अंदर। अच्छा, इनके सेंसरी ऑर्गन्स आप यहाँ पे आई स्पॉट्स देख रहे हैं, दीज आर ऑसिलस, लाइट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये फोटो नेगेटिव हैं, यानी कि लाइट इनके ऊपर आप डालेंगे तो ये ऐसी जगह की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे लाइट कम है। अब आप इनकी रिप्रोडक्शन देखें तो रिप्रोडक्शन इनके अंदर दो तरह की है, सेक्सुअली भी और एसेक्सुअली भी, ठीक है। आपने प्लेनेरिया की जो देखी हुई है फ्रेगमेंटेशन आपने देखी होगी कि यहाँ पे क्या होता है कि एक जानदार जो है वो दो के अंदर टूटेगा, दोनों जानदार जब टूटने के बाद कहलाएंगे ज़ोइड्स, ठीक है। और दोनों ज़ोइड्स जिसका जो पार्ट एब्सेंट होगा वो उसको रीजनरेट कर लेगा, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देखें ये टेल इसकी टूटी है और टेल से इसका हेड अराइज हो गया है, और यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जो जो पीछे वाला पोर्शन था उससे वो हेड से पीछे वाला पोर्शन जो है वो पोस्टीरियर पोर्शन इसका अराइज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज़ोइड से दो इंडिविजुअल हैं वो अलग अलग बन गए हैं। अच्छा, मोनोइशियस के अंदर एक टाइम में दोनों ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दोनों एक ही टाइम पे अपने जो गैमेट्स हैं उनको रिलीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारी आपको पेयर ऑफ टेस्टिकल्स मिलते हैं, टेस्टिस मिलते हैं। टेस्टिकल्स और टेस्टिस में भी फर्क होता है, जो बॉडी के अंदर होते हैं उनको हम टेस्टिस बोलते हैं, जो बॉडी के बाहर होते हैं उनको हम टेस्टिकल्स बोलते हैं। कि ये टेस्टिस हैं, टेस्टिस पेयर ऑफ टेस्टिस हैं, और वो सारे के सारे वास डेफरेंस के जरिए से अपने एक ऑर्गन के साथ कॉपुलेटरी सैक के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसी तरह ये जेनिटल पोर है, यहाँ से स्पर्म जो है वो रिलीज हो जाएंगे, और ये आप देख रहे हैं ये ओवरी है, ओवरी एक ओविडक्ट के जरिए से बाहर जा रही है, और ओविडक्ट के रास्ते में बहुत सारे आपको योक ग्लैंड्स मिलते हैं जिनको हम विटल एरिया भी बोलते हैं। ये विटल एरिया क्या करते हैं, ये जैसे ही जाइगोट आता है उधर से ओवरी से डेवलप होने के बाद, क्योंकि यहाँ से स्पर्म्स रिलीज होते हैं और वो यहाँ से ओविडक्ट के अंदर, और ओविडक्ट से फिर वो मूव करते हुए जाएंगे ओवरी के पास, जहाँ ओवरीज के अंदर इनकी फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर ये क्या नाम है, यहाँ से जैसे जैसे ये जाइगोट मूव करेगा उसके इर्द गिर्द योग को सिक्रीट कर दिया जाएगा ताकि जाइगोट को जो फूड है वो चाहिए होगा वो उसको मिलता रहे। अच्छा, अब कुछ जो टर्बुलेरियंस हैं वो एग के इर्द गिर्द एक हार्ड कोकोन भी रिलीज करते हैं, हार्ड शेल भी सिक्रीट करते हैं। उस हार्ड शेल को हम क्या बोलते हैं, कोकोन बोलते हैं, ठीक है। ये कोकोन जो है वो अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाएगा, और इसके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हो सकते हैं एक कोकोन के अंदर। ये आपको दो तरह के मिलते हैं कैप्सूल्स या कोकोन, समर कैप्सूल्स और ऑटम कैप्सूल्स। ऑटम के बाद आपको पता है विंटर आता है, तो विंटर का अनफेवरेबल सीजन होता है, उसको पास आउट करना होता है, तो ये वो हार्ड होता है, ठीक है। और वो टेम्परेचर रेजिस्टिंग होता है, यानी कि उसको कोल्ड टेम्परेचर का उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता एम्ब्रियोज के ऊपर। जो समर कैप्सूल हैं वो 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर हैच कर जाते हैं, जहां से फिर लार्वा जो हमें निकलते हैं। यहाँ से जो लार्वा निकलता है उसको बोलते हैं मुलर्स लार्वा, ये फ्री स्विमिंग लार्वा है, ठीक है। और
ये एक्सटेंशंस होती हैं इसके पास फीडिंग के लिए और लोकोमोशन के लिए, और सबस्ट्रेट के ऊपर ये सेटल हो जाएगा और फिर यंग टर्बुलेरियम के अंदर डेवलप हो जाएगा।